हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मौज भरी मस्ती वाली क्लास में दिल खोल करके स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग ने अपने इस पहले चैप्टर की थ्योरी को खलास कर चुके हैं ना, तो अब शुरू हुआ है काम न्यूमेरिकल का। और न्यूमेरिकल के लिए आप लोग पहले रफ कॉपी निकालेंगे और रफ कॉपी में न्यूमेरिकल को जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग भी देखिए कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। उसके बाद सॉल्व करिए, तब जाके फिर वाली कॉपी में छाप देना है। ठीक है, तो शुरू करिए भाई, मौज मस्ती भरी से एकदम न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, एकदम लगेगा कि यार न्यूमेरिकल चल रहा है। तो न्यूमेरिकल को लगाने के लिए भाई आपको तो कुछ करना पड़ेगा। मतलब पहली बात तो कुछ कैलकुलेशन के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा ना, लगेगा कि कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अभी तक क्या था आप नोट्स के बनाते रहते, छापते रहते थे। अब यहाँ पे आपको लगेगा कुछ काम ऐसे रहेंगे मैं खुद दे दिया करूँगा, भाई इसके आगे कैलकुलेशन आप ही करो। ठीक है, बस आंसर बता दिया करूँगा, इतना आंसर आएगा, कैलकुलेशन करना नहीं आंसर आएगा तो फिर बताना, देखता हूँ क्यों आंसर नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो ऊपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है कि दो बिंदु आवेश। कूलॉम के नियम में जब हमने बताया था भाई हमारा कूलॉम का नियम तभी फॉलो होता है जब हमारे आवेश बिंदु आवेश होते हैं। तो यहाँ पे बिंदु आवेश रहेगा और बिंदु आवेश स्थिर आवेश होता है। ठीक है, मतलब स्थिर आवेश रहेगा। तो दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश स्मॉल क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए कैसे लग रहा है। तो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आपको सीखना है कैसे लग रहा है, उसके बाद फिर आपको लगाना है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं और लग रहा है अगर लगेगा कि भाई इसको फिगर बना के समझना है या बिना फिगर बना के समझना है, तो आपको खुद क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको खुद आइडिया लगने लगेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि जो दो बिंदु आवेश हैं, तो भाई यहाँ पे मैं फिगर बना के कर रहा हूँ ना, तो आपको खुद लगना चाहिए, फिगर बनाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फिगर नहीं, देखो ये प्लस 9e एवं प्लस e, ये जो दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर की दूरिया पर ये दोनों आवेश क्या हैं? स्थिर हैं, रुके हुए हैं। आगे कह रहा है कि इनके बीच में, देखो लिखा ना, इनके बीच में एक आवेश स्मॉल क्यू को कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। मान लेते भैया इनके बीच में एक आवेश बीच में कहाँ है, बीच में कहाँ है, तो बीच में लो भाई, ये देखो मैं यहाँ पे बीच में रख दिया। बीच में क्या कर दिया? रख दिया। बीच में जो रखा हूँ तो आप तो कुछ बताओगे भाई, किस, जैसे दो लोग हैं, एक लोग ये है एक लोग ये हैं, इनसे कितने पर है या फिर इनसे कितने पर है, ये तो कुछ बताओगे। हाँ यार बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे यार, बता रहे हैं भाई। मैं मान ले रहा हूँ कि इस वाले से 9e से, किससे? 9e से x मीटर की दूरी पर हमने स्मॉल क्यू को रखा है। 9e से स्मॉल x मीटर की दूरी पर हमने क्यू को रख दिया है। तब ये q और e के बीच की डिस्टेंस वह कितनी हो जाएगी? तब q और e के बीच की जो डिस्टेंस है वह कितनी हो जाएगी मेरे भाई? वह हो जाएगी 16 - 6 सेंटीमीटर। एकदम बात सही है, एकदम बात सही है ना, बात क्लियर है कि अगर हमने ये मान लिया कि हम 9e से x मीटर की दूरी पर आवेश को रखे हैं, तो q और e के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 16 - x, पूरा है 16, इतना चाहिए 16 - x, यानी ये 16 घटा दो, सिंपल सी बात। अब देखो भाई हमने आपको बताया है क्या बताया है कि प्लस आवेश के कारण, ये अगर ये प्लस है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है प्लस से दूर होती है। अगर ये आवेशों को मिलाने वाली रेखा हो गई, ये आवेशों को अगर मिलाने वाली रेखा है तो ये प्लस है, इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस बिंदु पर इससे दूर होगी। प्लस के कारण प्लस से दूर होती है तो ये दूर हो गई। ये प्लस है, इस प्लस के कारण इस बिंदु पर इससे दूर होगी, ये हो गया। इसका मतलब अगर मैं मान लूँ ये E1 है तो ये E2 हो जाएगा। तो आपको कह रहा कि संतुलन में हो, संतुलन में हो, संतुलन कब होगा? इसे मान लो आप ऐसे खड़े हो, आप ऐसे खड़े हो, एक हाथ आपका इधर कोई खींच रहा है, एक हाथ इधर कोई खींच रहा है। तो अगर दोनों लोग खींच रहे हैं आपको, अगर वो दोनों लोग समान बल से खींचेंगे तो आप एकदम टस मस नहीं होगे, ऐसे खड़े रहोगे। लेकिन पता चला कोई ज़्यादा तेज से खींच लिया, उसी के बगल मुँह बगल गिर जाओगे, उसी की तरफ मुँह बगल गिर जाओगे ना। अब कहाँ लगेगी तुम जानो। तो कहने का मतलब ये है कि संतुलन में हम तभी रह पाएंगे जब दोनों लोग जो हमको खींच रहे हैं वह समान बल से खींचेंगे। अगर कोई ज़्यादा खींचा तो हम संतुलन में रह पाएंगे? एकदम नहीं। ठीक है, पता चला हम भी गिरेंगे और जो तेज से खींच रहा है वो भी गिर सकता है। तो संतुलन में नहीं रहेंगे। कब नहीं रहेंगे? जब जो बल लग रहा है वह बल बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे संतुलन के लिए क्या होगा? ये जो तीव्रता है, यहाँ पे तीव्रता है,
तो इस जो तीव्रताएं आपस में हैं वह क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे, तभी तो संतुलन होगा। ये सर तो क्या लिखा यहाँ पे, संतुलन के लिए, संतुलन के लिए। तो संतुलन में तभी रहेगा जब दोनों तीव्रता आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो कह सकते हैं संतुलन के लिए E1 बराबर E2, E1 बराबर E2। अब बिंदु आवेश वाला सूत्र याद है ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R², KQ/R² लगा दो भाई, बस यहाँ पे KQ/R² लगाना है। तो K और Q मतलब ये वाला, Q मतलब ये वाला, Q की जगह पे 9E/R²। अब इसके कारण इस पर दूरी क्या है, x है, x² बराबर E2 KQ/R²। K ये हो गया, Q की जगह पे E हो गया, बटा डिस्टेंस क्या है 16 माइनस x का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई ना एकदम सर। अब देखो भाई इसी को हमें सॉल्व कर देना है, एकदम आसान इजी, एकदम आसान इजी है। अगर नहीं आ रहा है देखो ध्यान से, यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, कट गया एकदम, यहाँ पे K है, यहाँ पे K है, कट गया एकदम। अब जो बचा है प्यार से एक बार लिख दो, जो बचा है एक बार प्यार से उसको लिख दो भाई, क्या 9/x² बराबर 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो कितने लोग को दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दे। नहीं भाई क्यों होल स्क्वायर लगाओगे, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, ये 16 माइनस x का होल स्क्वायर है, मतलब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेना, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर, मूल ना वर्गमूल लेने पर ले लो भैया वर्गमूल। जब वर्गमूल लेंगे तो 9 का स्क्वायर, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, 9 का वर्गमूल 3, x² का वर्गमूल x, 1 का वर्गमूल हमारे सर ने बचपन में बताया था कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक है, बटे 16 माइनस घात 2 है तो 1 कम हो जाएगा भाई। यहाँ पे घात 3 की घात 2, 9 मतलब 3 की घात 2, 1 घात कम हो गया, यस की घात 2, 1 घात कम हो गया, इसकी घात 2 था, 1 घात कम हो गया, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ। अब भी नायक बताना, तीजे गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तीजे गुणा करेंगे, यहाँ पे दो चीजें, एक बार 3 का गुणा 16 में, एक बार 3 का गुणा x में, देखो ऐसे लिख दिया 3 16 माइनस x बराबर x, 3 का गुणा करो भाई अंदर, इधर सपाट ये देखो 16 किया 48 होता है माइनस 3x बराबर x। अब देखो x के साथ भेज दो, ठीक है, x के साथ भेज दो, तभी ना दोनों साथ में रहेंगे अच्छे से। तो 3 1 4, तो 4x बराबर 48, x बराबर क्या हो गया 48/4 मतलब 12 सेंटीमीटर। तो आपने डिस्टेंस x कहाँ से माना हुआ है, 9e से माना हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देंगे तो वह संतुलन में रहेगा। वही e से कितनी दूरी पर, e से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, e से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इस मॉलिक्यूल को रख देंगे तो वह क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा, ठीक है। तो ये रहा भाई पहला सवाल। उम्मीद है कि आपको पहला सवाल एकदम फैंटास्टिक तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहते हैं भाई आप स्वतंत्र रूप ले सकते हो, दिल खोल करके। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे ना, दूसरा क्वेश्चन ये देखो इसको मिटा दें, हाँ सर मिटा दीजिए। हम लोगों ने नोट भी कर लिया और बढ़िया तरीके से समझ भी लिया। और ये तो दूसरा क्वेश्चन, कितने लोग तो झुकेंगे नहीं अभी, ठीक है, झुकेंगे नहीं मतलब अपने आप लगा देंगे, मेरा वेट नहीं करेंगे कि हाँ सर लगाए तो मैं देख कर उतारूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, अपने मन से अब जो है दूसरा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें, ठीक है। नहीं आ रहा है तब जाके वीडियो को चलाओ, देखो कैसे मैं लगाया हूँ, ठीक है, लेकिन अपने मन से अब एक क्वेश्चन देखने के बाद दूसरा क्वेश्चन अपने मन से जरूर ट्राई करो। और भाई दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻19 कूलम तथा 10 × 10⁻19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब दोनों के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है, दो आवेश है और उनके बीच की दूरी है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। तो भाई उसी टाइप का एकदम क्वेश्चन है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। आइए देखते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे क्या दिया, ये 5 × 10⁻19 कूलम और यहाँ पे दिया है 10 × 10⁻19 कूलम। ये समझो कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली बिंदु है, देखो ये रेखा होगी ना, ये क्या होगी, रेखा होगी। अच्छा, इनके बीच की जो दूरियां दी है, मतलब मैं ये यहाँ से दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है, ये 1 मीटर दिया है। क्या दिया है, 1 मीटर दिया है। कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा
तो ये तो हो गई दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, ठीक है। ये रेखा आगे भी जा सकती है भाई, रेखा है, रेखा का कोनो आदि अंत होबे नहीं करता है ना, इधर भी हो सकता है एकदम, ये तो इधर हो गई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है, मेरी बात को ध्यान सुना, जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ तक ही हो, यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो केवल रेखा खंड होगा। रेखा मतलब क्या है, इधर भी जा सकती है और इधर की भी बहुत दूरी तक जा सकती है। ये रेखा हो गई, मतलब ये दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा हो गई। तो रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी, किस बिंदु पर, अब ये अंदर होगी या बाहर होगी, रेखा तो है, ये रेखा बहुत दूर तक है, बाहर होगी कि अंदर होगी, ये पहले हम लोग तो डिसाइड कर लें, पहले हम लोग ये तो डिसाइड कर लें कि अंदर होगी या बाहर होगी। इसको पहले टेस्ट करते भाई, देखो कैसे टेस्ट करेंगे। ये प्लस है ना, तो अगर मान लो मैं अंदर कहीं टेस्ट कर रहा हूँ, पहले अंदर यहाँ पे अगर ये प्लस है तो प्लस के कारण तीव्रता प्लस से दूर होती है, भाई इधर आ जाएगा। और ये भी प्लस है तो प्लस के कारण तीव्रता दिशा प्लस से दूर हुआ ना, प्लस के कारण ये प्लस है, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस के कारण तीव्रता दिशा प्लस से दूर, ये प्लस है, प्लस के कारण तीव्रता दिशा प्लस से दूर। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अगर विपरीत दिशा में है इसका मतलब अगर एक 5 होगा तो दूसरा -5 होगा, कोई दिक्कत। एक अगर 5 होगा दूसरा -5 होगा, अगर एक 10 होगा तो दूसरा -10 होगा, अगर एक 2 होगा तो दूसरा -2 होगा। वाह सर गजब, है ना भाई। अगर ये दोनों मान बराबर है तो मनवा क्या है, टोटल 0 होगा नहीं, एकदम से 0 होगा। तो अगर यहाँ पे तीव्रता शून्य कब होगी भाई, दिशा अलग अलग है, मान लेते दोनों मान बराबर हो जाए, तीव्रता शून्य तभी होगी, दिशा तो अलग अलग है, दिशा तो अलग अलग है, इसका मतलब एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन दोनों मान बराबर हो जाए। तो ये दोनों मान बराबर होंगे तभी क्या हो जाएगी, तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो शून्य तीव्रता तभी होगी जब E1 और E2 के मान बराबर होंगे, ठीक है। तो E1 E2 के मान बराबर होंगे, तो क्या लिखे हम लोग, शून्य तीव्रता के लिए। तो आपने देखा भाई यहाँ पे बीच में बिंदु अगर कोई रहेगा, मान लेते हो बिंदु P है, ठीक है, क्या हो गया, इसको भूख प्यास लगी क्या, ये बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर अगर अंदर है, अगर बच्चा बाहर रखते तो बाहर नहीं होगा, थोड़ा सा देख लो बाहर क्यों नहीं होगा। अगर मान लो मैं बिंदु P यहाँ पे रखता, ये प्लस के कारण प्लस से दूर हो गया, ठीक है, इधर की तरफ हो गया, और ये प्लस है इसके कारण भी प्लस से दूर हो गया, तो दोनों एक ही दिशा में, जब दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़वे करेंगे ना, जब दोनों एक ही दिशा में रहेंगे तो जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो कभी 0 होंगे, अभी सवाल ही नहीं उठता, जुड़ेंगे तो 0 कहाँ होंगे, सवाल ही नहीं उठता। तो कहने का मतलब 0 तभी होगा जब वो दिशा अलग अलग होगी, बाहर रखने पर दिशा एक ही हो जा रही है, तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इसका हमको बचा है कैलकुलेशन करने को। कैलकुलेशन देखो भाई कैसे करते हैं, वही चीज़ आपको सीखो, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, शून्य तीव्रता कब होगी, शून्य तीव्रता के लिए, शून्य तीव्रता के लिए, शून्य तीव्रता कब होगी, जब E1 और E2 का जो मनवा है ना वह आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। E1 और E2 का मनवा आपस में जो है वह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो E1 वाला फॉर्मूला वही K/R², K/, अच्छा Q का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, वहाँ पे 9E कर रहा था इससे पहले वाले सवाल में, और यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 × 10⁻⁻⁰, बीच में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बुरे मार दो, बुरे मार दे रहे हैं, बटे R² का काम यहाँ पे कौन कर रहा है। अच्छा ये पूरी डिस्टेंस 1 मीटर की दूरी पर है, तो आप भाई इसको कहाँ पे रखे हो, इसको मान लेते हैं मैं x मीटर की दूरी पर है। अगर ये x मीटर की दूरी पर बिंदु P है तो इनकी B की डिस्टेंस क्या बची, 1 - x ही हुई ना, 1 - x ही हुई, एकदम सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² बराबर क्यों मतलब 10 × 10⁻⁻⁰ बटा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 - x का होल स्क्वायर। अब तो तुमको देख के लगने लगा होगा कि पहला वाला सवाल और दूसरा वाला सवाल दोनों तो एक हो गया, ठीक है, हाँ है, ठीक है। तो देखो भाई कैसे कैसे करेंगे, -19 सही हो गया। यहाँ पे देखो भाई 5 के 5, 5 × 10 की गए, ठीक है, के गए। अब क्या क्या बचा भाई, एक बार लिख दो, जो बचा एक बार लिख दो, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है, नीचे क्या बचा, x² बचा बराबर, उधर क्या बचा, 2 बचा, नीचे क्या बचा, 1 - x का होल स्क्वायर, 2/1 - x का होल स्क्वायर। अब देखो भाई अब क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, x² का वर्गमूल x, 2 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल करनी तो यार, 2 का वर्गमूल करने में 2 बटे इसका 1 - x,
ठीक, फिर गुणा कर दे 1 माइनस एक्स बराबर कड़ी में 2x, कड़ी में 2 का मान रख दे रहा हूँ। 1 माइनस एक्स कड़ी में 2 का मान पता है ना 1.414 होता है, 1.414। ये इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस जाएगा, जुड़ जाएगा, 1 बराबर 1.414 एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो एक मतलब 1 एक्स है, जुड़ जाएगा तो 2.414 हो जाएगा ना। तो 1 बराबर 2.414 एक्स, यक्स बराबर क्या हो गया 1/2.414। इसी को सॉल्व करना है। नीचे 3 अंक पे दशमलव है, नीचे 3 अंक पे दशमलव है, तो क्या करोगे भाई दशमलव को हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए क्या करें, ऊपर 3 जीरो बढ़ाते हैं, ऊपर 3 जीरो है एकदम सर, ये देखो ये देखो देखो यार 3 जीरो 2 4 1 4। इसी को भाग देना भाई, नहीं ना, भाग देना मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और भाग दोगे तो, या मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ भाग देने पे कितना आएगा, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा ना, भाग देने पे कितना आएगा, कितना आएगा भाई मैं देख ले रहा हूँ। तो कहाँ गया यार, तो इसको जब भाग देंगे भाई ये आ जाएगा 41.4, ठीक ना, 41.4 मीटर। ठीक, तो ये आपका आंसर आएगा 41.4 मीटर, 41.4 मीटर, 41.4 सेंटीमीटर जाएगा ना। तो आप लोग ये भाग देकर देख लोगे, बाकी मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे करना है। बाकी आंसर आपको मैंने लिख दिया हो ना, कि आप जब इसको भाग दोगे तो पहले ये किस में था, सेंटीमीटर में था ना, नहीं मीटर में ना, ये एक्स हाँ मीटर में, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में इतना आएगा, अब मीटर में कर दोगे क्या आ जाएगा 0.414, 0.414 आएगा मीटर में, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 41.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन दोनों एक जैसा था और वह आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग किस पे, तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक भाई, नोट कर लो पहले आप लोग, मिला दे आज भाई तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये वाला एकदम दूसरे वाले क्वेश्चंस की ही तरह, ठीक है। मैंने इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आपको लगने लगे कि भाई हाँ मजा आ गया, 3 क्वेश्चन लगा लिए। अब इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन मिला तो हम उसकी खोपड़ी में छेद करके ही छोड़ेंगे ना। चलो भाई इसको पढ़ते क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है कि 20/3 गुणे दगाते -19 कूलाम तथा -10 गुणे दगाते -19 कूलाम की आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। ठीक भाई, कोई बात नहीं, उसी के जैसा। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। बोलो भाई एकदम उसी के जैसा ना, केवल नंबर चेंज है। वहाँ पे 1 मीटर था तो यहाँ पे 0.04 मीटर है, वहाँ पे आवेश ये वाला था तो यहाँ पे आवेश ये वाला हो गया। एक जैसा क्वेश्चन से एकदम, मैं हिंट कर रहा हूँ, लगाना तो आपको ही है। आते भाई देखो जरा, 20/3 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, और यहाँ पे -10 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। इनको ये मिलाने वाली क्या हो गई, रेखा हो गई। देखो ये रेखा है तो इसकी अगमा जा सकती है, ठीक है, मैंने बता दिया रेखा है तो जा सकती है अगमा। मिलाने वाली रेखा है, गुजरती वाली रेखा, गुजरती रेखा, ठीक है। क्या कह रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितना दिया भाई 0.04 मीटर, ठीक है। कह रहा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो पहले हमें टेस्ट करना है, स्वाद लेना है कि किस बिंदु पर इसकी तीव्रता शून्य होगी, अंदर या बाहर। चलो भाई एक बार पहले अंदर हम लोग देखते हैं। मान चलो यहाँ पे अंदर है, ये अंदर हो गया। ये प्लस है, प्लस के कारण तीव्रता की दिशा प्लस से दूर। ये माइनस है, माइनस के कारण माइनस दूर। एक ही दिशा में हो गया, ये तो एक ही दिशा में हो गया। जीरो हो सकता है कभी नहीं, एक ही दिशा में ना, जुड़ जाएगा। अलग अलग दिशा में रहता तब तो घटता। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि अंदर आपकी तीव्रता शून्य नहीं हो सकती है, अंदर आपकी तीव्रता शून्य नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है हमें बता दिया, ठीक है। अच्छा बाहर आते हैं, इसका मतलब जब अंदर नहीं हो रहा तो बाहर तो होबे करेगा। बाहर लो भाई, ये यहाँ पे बिंदु ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बिंदु ले रहा हूँ। तो ये प्लस है, प्लस के कारण प्लस से दूर, लो भाई प्लस के कारण प्लस से दूर। ये माइनस है, माइनस के कारण माइनस की ओर, हो गया कि नहीं। दोनों अलग अलग दिशा में है, अलग अलग दिशा में है। अगर परिमाण बराबर हुआ तो तीव्रता क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा अब तो डिस्टेंस लेना पड़ेगा। मान लेते भाई इस वाले से यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है, x है। इस वाले आवेश से इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल x है। तो इस वाले बिंदु से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस वाले बिंदु से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
सिंपल सी बात है, इतना तो आपको दिया है, इतना और जोड़ दो। जब जोड़ दोगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी 0.04 प्लस x, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, जिस बिंदु पर आपको निकालना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना, कैसे हमारा E1 आया, कैसे E2 आया, कैसे डिस्टेंस हुआ। ठीक, अब हमें तीव्रता शून्य होगी। तीव्रता शून्य कब होगी? जब E1 और E2 के मान बराबर हो जाए। तो शून्य तीव्रता के लिए क्या कह सकते हैं कि E1 का मान बराबर रहेगा E2 के। E1 का मान बराबर रहेगा E2 के। तो E1 का मान वही वाला फार्मूला KQ/R²। तो K क्यों की जगह पे ये 20/3 × 10⁻⁻19 बटा R² मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गया? 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर KQ/R²। E2 का मान KQ मतलब 10 × 10⁻⁻19। अब आपको ये तो नहीं लग रहा सर माइनस क्यों नहीं लिए? माइनस नहीं लिया जाता भाई, माइनस रहेगा तब भी प्लस, प्लस रहेगा तब भी प्लस। ठीक है, बटे R² जगह पे क्या हो जाएगा? x² बटे R² मतलब x² हो गया ना। देखो भाई कितने लोग यहाँ पे शहीद होने के लिए तैयार हैं, सबको शहीद कर दो। 10⁻⁻19 10⁻⁻19। ठीक एकदम सर, 10 से 10 10 दूना 20 K से K कट गया। ठीक है, बचा क्या? 2/3। ये वाला जो बचा है इसको यहाँ भेज दूँ और यहाँ पे जो x² बचा है इसको ऊपर भेज दूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे 2/3 बचा, x² आएगा तो हो जाएगा क्या? 2/3 × x²। ये देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जो बच रहा है, जो बच रहा है देखो ये 2/3 × x²। नीचवा जो वाला बचा है ये पूरा होगा तो यहाँ ऊपरा चला आएगा। ऊपरा चला आएगा तो हो जाएगा आपका, ऊपरा चला आएगा तो हो जाएगा आपका कितना भाई? सही कर रहे हैं यार, सही कर रहा हूँ, देख लो एक बार फिर से। 2/3 × x²। सही है, यहाँ पे 0. सही है 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर लगा ना, दोनों पक्षों का वर्गमूल। जब वर्गमूल लेंगे तो 2 का वर्गमूल कड़ी में 2 और 3 का वर्गमूल कड़ी में 3, x² का वर्गमूल x, इसका वर्गमूल 0.04 प्लस x। एकदम सही है। कड़ी में 3 को उधर भेज देते हैं, कड़ी में 2 का मान रख देता हूँ। कड़ी में 2 का मान 1.414 x बराबर कड़ी में 3 का मान 1.732 पोस्टर में 0.04 प्लस x। बोलो भाई कर लोगे? अब अभी नहीं कर पाओगे। या तो ये कर लेते, सही है, ठीक है ना। आप लोग करना, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। यहाँ आप देखो भाई, आप चाहो तो इसका गुणा कर लो, फिर इसका गुणा कर लो, x वाला गुणांक एक साथ ले लो, फिर जो x वाला आएगा x कितना चाहिए? बस सिंपल सी बात। अरे अगर आप देखोगे ना कक्षा 6 का लड़का कर देगा। ठीक है, करना। नहीं आंसर आएगा तो मुझे कमेंट करना सर वो आंसर नहीं आया, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो लेकिन इसका आंसर कितना आएगा मैं इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग कैलकुलेशन करने के बाद आपका इतना आंसर आना चाहिए। वह आंसर आपका आना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ। उसका आंसर है 0.178। ठीक है, तो यक्स का जो मान आएगा 0.178 मीटर। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, ये आपका आंसर आना चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद। तो आपको दोस्तों इतना तो आइडिया लगा होगा, इतने क्वेश्चंस मैंने जो 3 क्वेश्चंस बताए हैं, इन 3 क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको आइडिया जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा कि हमें कैलकुलेशन करना कैसे है। ठीक है, और कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। ठीक है, अभी और मैं क्वेश्चन वीडियो में लगा रहा हूँ, अभी कम से कम 2-3 क्वेश्चन और। अभी ये तो थोड़े बड़े बड़े थे, लेकिन अब की बार कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को और लगाते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इतना नोट कर लो। हाँ तो भाई 3 क्वेश्चन हमने लगा लिए थे, 2 क्वेश्चन और, यानी एक वीडियो में 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन बहुत है, ठीक ना। 5 क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे तो 5 क्वेश्चन, एक वीडियो में 5 क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसी तरीके से 5-6 क्वेश्चन और लगाएंगे। तो पहले भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले हम लोग उसको समझते हैं ना। ये क्वेश्चन हमारा हुआ आज का चौथा और ये हो जाएगा 5वां क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में जो कह रहा है कि 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से, तो 3 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश है, उससे 2 मीटर की दूरी पर, कितने पे? 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। ठीक है,
तो वायु में रखा हुआ है तो वायु या निर्वात के लिए जो कैपिटल के का मान होता है वह 1 हो जाएगा, ठीक ना, कैपिटल के का मान 1 हो जाएगा। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ आइडिया लगा कि हमको फिगर बना के करना है ना। थोड़ा सा फिगर समझते हैं कि भाई ये देखो कैसे करेंगे इसको कि 3 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश है। क्या है कि ये 3 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश है, इससे 2 मीटर की दूरी पर, इससे जो है लो ये हो गया 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी पर क्या है कि -2 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई -2 माइक्रोकुलाम का कोई दूसरा बिंदु आवेश है जो वायु में रखा हुआ है। इस 3 माइक्रोकुलाम आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का आवेश कहाँ पे रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है। आगे कह रहा है इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, मतलब इससे भी 1 मीटर और इससे भी 1 मीटर, तो 1 मीटर आप लोग यहाँ पे ना लो भाई, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग लेंगे, अगर हम लोग 1 मीटर दूरी यानी इस आवेश से 1 मीटर दूरी यहाँ पे लें, इस आवेश से 1 मीटर की दूरी यहाँ पर लें, तब हमको यहाँ के ये बीच का कोण चाहिएगा, तब ये कोण निकालना पड़ेगा। हम लोग वहाँ क्यों जाएं, वहाँ क्यों जाएं, हम लोग यहाँ से यानी 1 मीटर दूरी यहाँ पे, यहाँ से इस आवेश से 1 मीटर दूरी ये हो गया, और फिर इस आवेश से 1 मीटर की दूरी यहाँ पे ये हो जाएगा, नहीं 1 मीटर की दूरी भाई, टोटल दूरी 2 मीटर है, टोटल दूरी क्या है 2 मीटर है, तो इससे भी 1 मीटर यहाँ हुआ और इससे भी 1 मीटर यहाँ हुआ, तो इस बिंदु जो मैं P लिखा हूँ वह जो बिंदु P है इससे भी 1 मीटर पर और इससे भी 1 मीटर पर है कि नहीं, एकदम है। तो इस 1 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु हमने P मान लिया है, उस बिंदु पर हमें क्या करना, मतलब इस बिंदु पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और उसकी दिशा निकालना है। तो पहले हम लोग देखते हैं भाई जो प्लस है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको 1 मीटर ए ऐसे ना लेकर के पहले इसको मिला ही देते ना, ताकि लगे कि इनके बीच की ये आपको मिलाने वाली रेखा हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ ये 1 मीटर ना। तो अगर ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता की दिशा होगी, प्लस के कारण तीव्रता की दिशा क्या होती है, प्लस से दूर होती है। तो इसके कारण यहाँ पे यानी इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता की दिशा दूर हो गई, मतलब इसको मान लें E1 मान लें। ये माइनस है, माइनस के कारण इस बिंदु पर तीव्रता दिशा क्या होगी, माइनस की ओर होगी। प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर, मतलब ये देखो ये हो गया आपका E2 हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि E1 और E2 के मान एक ही डायरेक्शन में हैं। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो परिणामी जुड़ जाएगा, अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते तो परिणामी घट जाता। यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे ना। तो कहने का मतलब परिणामी को अगर हम E मान लें तो परिणामी E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, यही ना, परिणामी E बराबर E1 प्लस E2। अब E1 वाला यानी E वाला वही फॉर्मूला KQ/R², तो E बराबर हो जाएगा KQ की जगह पे 3 माइक्रोकुलाम, माइक्रो को कुलाम में चेंज कर दें 10⁻⁶ बटे R², डिस्टेंस क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस E2 की जगह पे KQ/R², क्यू की जगह पे अच्छा माइनस रहता तो माइनस लेते नहीं है ना, माइनस रहेगा तभी प्लस, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा ही। तो 2 माइक्रोकुलाम में 10⁻⁶ हो जाएगा बटे इनकी भी डिस्टेंस क्या है 1 स्क्वायर। नीचे 1 का स्क्वायर है मतलब कुछ नहीं, नीचे 1 का स्क्वायर है मतलब कुछ नहीं। इधर देखो भाई के का मान अगर नहीं रखे तभी कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 × 10⁻⁶, यहाँ पे 2 × 10⁻⁶ है, मतलब दोनों जुड़ जाएगा यार। देखो 3 × 10⁻⁶, यहाँ पे 2 × 10⁻⁶, मतलब 3 और यहाँ प्लस है, यहाँ पे 2, 3 2 5। तो हम कहते हैं कि कैपिटल E बराबर क्या हो जाएगा 5K × 10⁻⁶, ठीक ना, 5K × 10⁻⁶। इस स्मॉल k का मान होता है कितना होता है 9 × 10⁻⁹, 5 9 45 हो जाएगा, 45 यहाँ पे 9 प्लस में 6 माइनस में, 9 में से 6 गया 3 और 3 आ जाएगा प्लस में 10⁻3। ये ऐसा लिखो, या तो फिर 45 के बाद दशमलव है लेकिन लिखा नहीं गया है, उस दशमलव को एक अंक पे इधर लाओगे, मतलब आगे लेकर आओगे तो घात 1 बढ़ जाता है, मतलब प्लस में हो जाता है। जब प्लस में हो जाएगा मतलब 4.5, 1 बढ़ गया मतलब 10⁻1 ये और 3 ये, 3 और 1 4, 3 1 4। और ई का मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, क्या हो जाएगा न्यूटन, यानी न्यूटन ये प्रति कूलम।
ये रहा भाई आपका आंसर। तो उम्मीद है कि भाई आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। इस टाइप के में आपको 4 क्वेश्चंस लगभग हो गए ना, वही जो छेद की तीव्रता पर ही कि आपको कैसे कैसे डायरेक्शन है, मेन चीज़ आपको डायरेक्शन और उनके बीच की डिस्टेंस को समझना होता है। अब आते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन क्या है भाई, उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई पहले को जान लो। समबाहु, सम माने होता है बराबर, बाहु माने भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो कोई समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के 3 कोने, भाई आपको पता है त्रिभुज है तो 3 कोना होगा ही, और 3 कोनों का मान दिया है ए बी सी, मतलब कोने क्या है, ए बी और सी है। कोने ए पर एक बिंदु आवेश 0.1 माइक्रोकूलाम का है, मतलब कोने ए पर क्या है, 0.1 माइक्रोकूलाम का कोई आवेश रखा हुआ है। आगे कह रहा है कोने बी तथा सी के मध्य बिंदु पर, जो बी और सी है, बी और सी का मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। सवाल मस्त है, फैंटास्टिक है, लगाते हैं। पहले इसको मिटाते हैं तब ना लगाते हैं। हाँ सर आते भाई। तो पहले त्रिभुज बनाएंगे ना, कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो लो भाई ये बन गया आपका समबाहु त्रिभुज। ये देखो भाई ये जुम, ये बन गया क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। ए पर क्या है, ए पर 0.1 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश है। बी और सी का मध्य बिंदु ये मान लेते हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर सब। अच्छा जब मध्य बिंदु ले लेंगे, ये मध्य बिंदु ले लेंगे तो 10 सेंटीमीटर का आधा 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का आधा क्या हो जाएगा, यहाँ ये 5 सेंटीमीटर ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब बताओ भाई अगर ये हमें 10 पता है, ये हमें 5 पता है, ये वाला मान निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें कर्ण पता है, आधार पता है, लंब चाहिए। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 10 10 में 100, 10 10 में 100 माइनस 5, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 है, 5 का वर्ग 25, 100 में से 25 गया 75, मतलब ये डिस्टेंस है आ जाएगा कड़ी में 75 भाई। ये आर स्क्वायर मतलब कहें तो लंब का स्क्वायर है ना, लंब का स्क्वायर 75, तो लंब क्या हो जाएगा कड़ी में 75, ये लंब कितना हो गया कड़ी में 75। बात समझ आ गई ना भाई। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। वह से हमने आपको ये इस चीज की हमने निकाल दिया। इस बिंदु पर हमको क्या करना भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो बिंदु आवेश वाला सूत्र लगा दे। इस बिंदु पर हमें निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता है, आवेश पता है। फार्मूला क्या हो जाएगा कि K/r², यही होता है ना फार्मूला, K/r²। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर K/r²। ये मेन फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे मान रखेंगे भाई, K की जगह पे 9 × 10 की घात 9 और Q की जगह पे 0.1 और माइक्रो है 10⁻⁶ से गुणा कर दो। माइक्रो है तो 10⁻⁶ से गुणा कर दो। R की जगह पे क्या लिख दोगे, कड़ी में 75, कड़ी में 75 घात 2 है 2 लगा दो। और आपको पता भाई 75 है तो कड़ी है और वर्ग है, मतलब कड़ी हट जाएगी। कड़ी हट जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, E बराबर इधर देख लो A-1 अगर हम इसको दे दें -7 हो गया, दशमलव का इसको हटा दें, एक इसको दे दें 7 हो गया, और 7 में से 9 गया 2 हो गया, 2 मतलब इसको दे देंगे तो 900 हो गया। 900/75 मान दे रहे भाई, 900/75, 25 से काट लेना, अगर वगैरह काटेगा ठीक है, तो आप लोग ऐसा ला दोगे। तो ये हुआ आपका 5 क्वेश्चन। आज की क्लास में रखते हैं बस यहीं तक। अगली क्लास में फिर आपको कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल और इसी टाइप का या फिर इससे और स्टैंडर्ड लेवल का जो, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, सब स्टैंडर्ड लेवल की क्वेश्चन है ठीक ना। आपको क्वेश्चन लगाने पे लगा भी होगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के हैं। तो ऐसे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस का एंजॉय लेने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अगर पसंद आ रही है तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए भाई सबको बाय बाय।